ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान भी जारी किया है। नेतन्याहू ने यह कहा कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, ईरान को हथियार डालने हों। हमलों के बाद से अपने पहले वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से ये कहा कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायल भी ईरान के पलटवार को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट था। इजरायल ने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। एडवाइजरी जारी करके लोगों की सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया था। स्कूल कॉलेज बंद और सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी लगा दी गई थी और साथ ही सभी उड़ानों को रद्द करके एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। इस हमले के बाद से अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ चुका है। कतर की अमेरिकी एम्बेसी ने अपने सभी कर्मचारी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिए। दूतावास ने अपने नागरिकों को भी अगली सूचना तक ऐसा ही करने की सलाह दी है। और वहीं इस हमले के बाद से पड़ोसी देश भी अलर्ट हो गए। इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूएई ने पहले ही ईरान को चेताया है कि वो इस हमले का जवाब दे सकता है, मगर फिर भी ईरानी सेना हिमाकत करने से पीछे नहीं हट रही। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रही हैं और इस वजह से गल्फ देशों में धमाके सुनाई दे रहे हैं। यूएई ने फिर से दो टूक शब्दों में कहा कि वो इस युद्ध को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूएई कभी भी पलटवार कर सकता है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बीच से इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा। बेवजह घर से बाहर और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट्स को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत में सियासत शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जंग के हालात में इजरायल जाने की क्या जरूरत है। ऐसे में नाजुक समय पर अगर आपका विमान फंस जाता तो क्या होता। इस दौरे ने भारत के स्टैंड को एक तरफा कर दिया, जो कभी ना था। इजरायल ने इस दौरे का ग्लोबल फायदा उठाया। पीएम का दौरा कवर करने गए कई पत्रकार और क्षेत्र में रह रहे भारतीय लोग फंस चुके हैं, उन पर क्या स्टैंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा। टीका लगवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। 16,686 करोड़ के विकास कार्यों को शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही पीएम ने अजमेर को आस्था और शौर्य की धरती बताया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 2 साल पहले भारतीयों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें छपती थीं। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से एक बेहद दर्दनाक खबर आई है। बेतलापेरम में गांव में पटाखा यूनिट में भीषण धमाका हुआ। हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी दहल उठा। राहत कार्य जारी है, लेकिन मलबे की हालत देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।